आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप सब्ज़ी के साथ बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वो बच्चे और बड़े जो कि सब्ज़ी से भागते हैं उसको इतना जायकेदार बनाया जाए कि उंगलियां चाटते रह जाएं। और हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर फरमाइश है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर या तो बटर मक्खन ऐड करना है या आप सिंपल ऑयल ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर लहसुन जो है वो हाफ़ टी स्पून शामिल कीजिएगा पिसा हुआ, या आप उसका जो है ग्रेट कर लीजिएगा। फिर आपने 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और टमाटर काट के आप तकरीबन जो है, अगर छोटे साइज़ के हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो फिर 2 से 3 ले लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने टमाटर को 1 से 2 मिनट जो है वो जस्ट आपने जो है इस ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, सो इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बटर की कि आपको बता नहीं सकती। आप इस रेसिपी को अगर मक्खन के साथ बनाएंगे तो लाजवाब रेसिपी बनेगी। सो आप इसके अंदर मिसाले शामिल कीजिएगा। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। आधा टीस्पून के करीब आप इसके अंदर कलौंजी का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर, ये देगी लाल मिर्च होती है, जो कि आधा टीस्पून ही आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। कसूरी मेथी हाथों से मसल कर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब तक मसाला रेडी हो रहा है मैं आपको बताती चलूँ, मैंने लिया है एक जो है वो आधा किलो के करीब चिकन, और चिकन को धोकर वॉश करके एक तरफ रख लेना है। अच्छा, चिकन को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, मैंने फ्रीज़र से निकाला है, सो ये हार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको पिघलाने का, यानी फ्रीज़र से एकदम निकाल कर और झटपट से बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जब तक बताती हूँ कि ये टमाटर जो है अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला रेडी हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है मसाला। जब अच्छे से मसाला भुन जाए तो आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दीजिएगा और ढक्कन लगाकर 3 मिनट के लिए छोड़ देना। 3 मिनट के बाद जैसे ढक्कन हटाएंगे ये देखते हैं चिकन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, यानी एक पीस जो है इसका अलग हो जाएगा। तो ये टिप आपके साथ शेयर कर दी कि अगर फ्रीज़र से आप निकालते हैं गोश्त, स्पेशली चिकन, तो उसके लिए बस सिंपल आपने ये करना है कि उसको रख कर और थोड़ा सा पानी साइड में शामिल कर दीजिएगा, तकरीबन आधा कप से भी कम, और उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है। 3 मिनट या 4 मिनट गुजरने दीजिएगा और जैसे ढक्कन हटाएंगे आपको बगैर हिलाए आप ये देख सकते हैं आपके सामने चिकन बिल्कुल हो चुका है, यानी एकदम जो है वो डीप रोस्ट हो जाएगा। तो चिकन को भुनने देते हैं मसाले के साथ। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने ली है भिंडी, और आधा किलो भिंडी लिया, आधा किलो ही चिकन लिया है, उस हिसाब से ये रेसिपी है। सो आधा किलो भिंडी को पहले धोकर अच्छे से उसको काट लीजिएगा। इतने इतने पीसेस में आपने काट लेना है, और काट के उसके बाद जी इसको मैंने धोने के बाद स्ट्रेनर में रखा था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उसकी जो लेस है वो कम हो जाती है अगर आप इसे गर्म पानी से धो लेते हैं तो। उसके बाद जी ये देख सकते हैं चिकन को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई इसकी की है। 4 से 5 मिनट जब आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि चिकन काफ़ी हद तक जो गल जाएगा और पक जाएगा, और उसको फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। पहले जब चिकन सॉफ्ट हो जाए 80% यानी टेंडर हो जाए, गल जाए, तभी आप इसके अंदर भिंडी का इस्तेमाल कीजिएगा। और भिंडी शामिल करते ही फिर आपने इन दोनों को अच्छे से जो फ्राई करना है, यानी इसको अब आपने इसकी भुनाई करनी है, पहले सिंपल चिकन और साथ में आपने जो भिंडी शामिल की है। अच्छा, इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन जो है दरमियानी से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करने के बाद इसको मैं उसके बाद कवर करके छोड़ दूँगी। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है, ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये दे सकते हैं जैसे मैंने 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो परफेक्ट मेरी जो सब्ज़ी थी वो और साथ में चिकन हो चुका है डन। दोनों चीज़ें गल चुकी हैं, अच्छे से डन हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर बिल्कुल थोड़ी सी कसर रह गई थी, बस मैंने उसमें डाल दिए प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसको काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने स्टार्टिंग में। बस प्याज इसके ऊपर डालेंगे और साथ में इसको जी अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस प्याज को पहले थोड़ा मिक्स कीजिएगा। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर इसके अंदर शामिल करना है, पहले जो है वो इसके अंदर मैंने मसाले जब शामिल किए थे गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल नहीं किया था। अब इस स्टेज पर आप क्या कीजिएगा कि आपने इसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला, और तकरीबन जो है वो आधा टीस्पून के करीब आप इसके अंदर जो है गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कीजिएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करते ही फिर आपने जी इसको मिक्स करना है। मिक्स करके फिर इसको कवर करके आपने तकरीबन 3 मिनट का दम देना है। 3 मिनट दम दे दीजिएगा, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी जो भिंडी है जिसमें जो गोश्त की कसर रहेगी वो भी हो जाएगी। ये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस एकदम प्याज भी सॉफ्ट हो गए
और मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई रेडी। जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे और ये देख सकते हैं परफेक्ट सी सब्ज़ी और चिकन दोनों की रेसिपी हो चुकी है रेडी। अब आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।